गोकुल की संकरी गलियों में आज भी कृष्ण तेरी सुगंध बसी हुई है। यमुना की हवा में बंसी की मीठी तान तैर रही है। गायों के पीछे दौड़ते हुए घूंघराले काले बालों में मोरपंख सजाए कृष्ण जैसे स्वयं प्रेम का रूप है। उनकी बंसी बजते ही गोपियाँ अपने अपने काम छोड़ देती, कोई माखन छोड़ देती, कोई जल का घड़ा और कोई अपने मन की उलझन, सब बस उसी तान के पीछे खींची चली आती। रास की उस उजली भूमि पर एक गोपी ठिठक गई। उसकी आंखें सीधे कृष्ण के मोरपंख पर टिक गईं। वह बोली, हे कृष्ण, तुमने अपने घूंघराले काले बालों में यह मोरपंख क्यों सजाया है? क्या इस संसार में यही तुम्हें सबसे सुंदर लगता है? कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अहे सखी, क्या तुम नहीं जानती कि मैंने इसे क्यों धारण किया है? गोपी ने धीरे से कहा, नहीं प्रभु। कृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, सखी, यह संसार अमृत और विष दोनों से बना है। अमृत मैं हूँ और तुम मुझे ही सोचो, मुझे ही समझो और मुझ में ही लीन हो जाओ। यह मोरपंख मोर से मिला है और मोर सर्प को खाता है। वह सर्प के विष से अपने शरीर का पोषण करता है। उसी विष से इस मोरपंख की भी उत्पत्ति होती है। इसकी सुंदरता के पीछे विष छुपा है सखी। फिर भी मैंने इसे अपने सिर पर सजाया है, क्योंकि मैं ही विष की उत्पत्ति भी हूँ, मैं ही उसका नाश भी हूँ, और फिर भी उसे धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। गोपी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, कान्हा, तुम बंसी से हमें बुलाते हो, रास में हमें अपना बना लेते हो, फिर यह दूरी क्यों देते हो? कृष्ण ने उसका हाथ थामकर कहा, गोपी, सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जब तुम मुझे याद करती हो तो मैं केवल गोकुल में नहीं, तुम्हारी धड़कनों में भी नृत्य करता हूँ। गोपी चुप हो गई। उसके हृदय में कृष्ण बस चुके थे, मोरपंख की तरह, जिसमें विष भी था और अमृत भी।